हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संभववाद और निश्चयवाद के बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि संभववाद क्या है। ठीक है, संभववाद संभववाद को इंग्लिश में बोला जाता है पॉसिबिलिज्म। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे संभववाद के प्रतिपादक कौन है, या संभववाद का जो प्रतिपादक है किनको माना जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे निश्चयवाद के बारे में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो निश्चयवाद क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे निश्चयवाद के प्रतिपादक के बारे में। ठीक है, कि किनको जो है निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है, या कौन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम लोग संभववाद किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म, ठीक है, एक भूगोल संबंधी अवधारणा है। ठीक है, एक भूगोल का पार्ट है और यह एक अवधारणा है। ठीक है, जो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, मतलब कि मानव और पर्यावरण के बीच अगर संबंध को बताना है तो संभववाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में आगे और हम लोग जानते हैं। देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्य के पास अपनी बुद्धि, तकनीकी और संसाधनों का उपयोग करके पर्यावरण की सीमाओं को पार करने की क्षमता होती है। देखिए, ये बात तो सही है। मतलब ये सिद्धांत जो संभववाद है वो कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, ठीक है, मानव क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्य के पास इतनी क्षमता है, इतनी बुद्धि है, इतना तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, या इतना संसाधन है कि वो मानव पर्यावरण की जितनी भी सीमाएं हैं सबको पार कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है संभववाद की। ठीक है, संभववाद का सिद्धांत यही है। चलिए अब देखिए, संभववाद क्या कहता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, संभववाद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, विकल्प प्रदान करता है, लेकिन मनुष्य उन विकल्पों में से चयन करता है। ठीक है, फिर है अगला, मानव विकास और संस्कृति केवल पर्यावरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह मानव प्रयासों और तकनीकी विकास पर भी निर्भर करती है। ठीक है, मानव विकास क्या है, तो सांस्कृतिक जो केवल पर्यावरण पर निर्भर नहीं है, यह मानवों के प्रयासों पर भी, जैसे मानव चाहे तो अपना विकास जो है खुद कर सकता है और तेजी से कर सकता है, लेकिन बिना पर्यावरण की सहायता से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मतलब मानव विकास और जो संस्कृति है वो केवल पर्यावरण पर निर्भर नहीं है, वो मानव अपने प्रयास करके भी, खुद से प्रयास करके भी और तकनीकी विकास के द्वारा भी जो है मानव विकास कर सकता है। ठीक है, अपना विकास कर सकता है। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यह सिद्धांत निश्चितवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म, या निश्चितवाद या इसी को निश्चयवाद भी कहा जाता है, तो डिटर्मिनिज्म के विपरीत है, जो कहता है कि पर्यावरण पूरी तरह से मानव गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग निश्चयवाद के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि संभववाद का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, संभववाद के प्रतिपादक देखिए, संभववाद की अवधारणा को फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, कौन, तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, ठीक है, पॉल विडाल डिला ब्लास, ठीक है, पॉल विडाल डिला ब्लास ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, संभववाद की विचारधारा को, तो ये इनके प्रतिपादक हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे रेगिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी तकनीकी विकास के माध्यम से लोग पानी की व्यवस्था कर ले रहे हैं, वहाँ पर खेती भी कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे कि इज़राइल में, ठीक है। मतलब कि एक लाइन में समझिए संभववाद का मतलब कि संभववाद का एक क्या है, सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य अपना विकास बिना प्राकृतिक संसाधनों की सहायता के भी कर सकता है, ठीक है। मतलब खुद के प्रयास करके भी, खुद से जो है प्रयास करके भी अपना विकास अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य का विकास जो है वो पर्यावरण पर निर्भर नहीं है, ठीक है, वो पर्यावरण पर निर्भर नहीं है। यही कहना है संभववाद का। एक लाइन में समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निश्चयवाद के बारे में, ठीक है, डिटर्मिनिज्म। देखिए डिटर्मिनिज्म यानी कि निश्चयवाद एक भौगोलिक सिद्धांत है, ठीक है, ये भी एक सिद्धांत ही है जो मानता है कि मनुष्य के जीवन और गतिविधियों पर प्राकृतिक पर्यावरण का पूरा नियंत्रण रहता है। मतलब निश्चयवाद का सिद्धांत कहता है कि जितना भी मनुष्य जो है क्रियाकलाप कर रहा है या जो भी कार्य कर रहा है, ठीक है, उन सब पर प्राकृतिक पर्यावरण का पूरा नियंत्रण रहता है। मतलब ये पर्यावरण तय करेगा, प्राकृतिक पर्यावरण ये तय करेगा कि मनुष्य को यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान वाला उदाहरण ही याद कीजिए, अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि रेगिस्तान में क्या है, मान लीजिए रेगिस्तान है, ठीक है, और रेगिस्तान में अब रेगिस्तान का पर्यावरण जो है वहाँ पर तो खेती करने लायक नहीं है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी खेती करने लायक नहीं है, वहाँ का पर्यावरण जो है कृषि के अनुकूल नहीं है, ठीक है। रेगिस्तान में कौन खेती करेगा, होगा ही नहीं। लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से या और भी चीज़ें मनुष्य जो है अपना दिमाग लगा करके वहाँ पर खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी रेगिस्तान में भी खेती कर रहे हैं लोग, बोरवेल करके पानी निकाल ले रहे हैं या जो नहर वगैरह ले आकर पानी चला जा रहा है वहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी और अपनी बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य अपना विकास कर सकता है, ठीक है। उसके लिए पर्यावरण को मतलब पर्यावरण को ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब संभववाद क्या कहता है कि मनुष्य अपना खुद से विकास कर सकता है, ठीक है। और निश्चयवाद वही कहता है कि नहीं, मनुष्य अपना खुद से विकास नहीं कर सकता है। मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत जो है पर्यावरण से नियंत्रित होती है, ठीक है। लेकिन ये बात थोड़ा सा मतलब निश्चयवाद वाला गलत लगता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप एग्जाम्पल के लिए तो आपने देखा ही कि अगर रेगिस्तान में चाहे तो वहाँ भी खेती कर सकते हैं। वहाँ का पर्यावरण वहाँ का कहता है कि नहीं, यहाँ पर तो खेती नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है। लेकिन मनुष्य अपना दिमाग लगा करके टेक्नोलॉजी यूज करके वहाँ पे भी खेती कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा गलत अवधारणा मतलब आता है, ठीक है, अभी के टाइम में कि इतना साइंस और टेक्नोलॉजी होने के टाइम में। पहले के ज़माने में तो ये सही था, ठीक है, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी नहीं था मनुष्य के पास तो ये होना संभव नहीं था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ हो जा रहा है। यह विचारधारा कहती है कि पर्यावरण ही यह तय करता है कि मानव किस प्रकार का कार्य कर सकता है और उसकी संस्कृति, समाज तथा अर्थव्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। चलिए इसके कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण ही यह तय करेगा कि मानव जो है किस तरह का कार्य करेगा, कैसा उसका अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बिंदु भी देख लीजिए। सिद्धांत के अनुसार मनुष्य पर्यावरण का पालन करता है, ठीक है। निश्चयवाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य पर्यावरण का पालन करता है, वह उसका नियंत्रण नहीं कर सकता है। अब पर्यावरण को नियंत्रित कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पर्यावरण को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो पर्यावरण के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। चलिए अगला है जैसे प्राकृतिक दशाएं जैसे जलवायु, भौगोलिक संरचना, भूमि, संसाधन मनुष्य के जीवन को निर्धारित करती है। ये बात भी थोड़ा सा सही है कि जैसे जलवायु है, अगर जलवायु ही बदल गया तो वहाँ पे खेती कैसे होगा, या भौगोलिक संरचना बदल गई वहाँ पर खेती कैसे होगा, भूमि वहाँ का अनुपजाऊ हो गया तो कैसे खेती होगा। ये बात भी थोड़ा सा सही लगता है, ठीक है। तो निश्चयवाद का यही कहना है कि जो जितना भी मतलब प्राकृतिक पर्यावरण है
उसके अनुसार मनुष्य अपना कार्य करता है। फिर देखिए आगे, इसमें मनुष्य को पर्यावरण का गुलाम माना गया है। ठीक है, आज के टाइम में तो ये कहना गलत होगा कि इसमें मनुष्य को जो है पर्यावरण का गुलाम माना गया है निश्चयवाद के सिद्धांत में। तो ये थोड़ा सा आज के टाइम में गड़बड़ लगता है। ठीक है, गलत लगता है थोड़ा सा कि इतना टेक्नोलॉजी है तो गुलाम तो बनना मुश्किल ही है। ठीक है, चलिए अगले, इसके प्रतिपादक कौन है? तो देखिए निश्चयवाद का विचार प्राचीन काल से मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल को जाता है। ठीक है, फ्रेडरिक रैटजेल को जाता है इनका प्रतिपादन। ठीक है, तो निश्चयवाद की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेडरिक रैटजेल ने। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, नाम इम्पोर्टेंट होता है, कहीं भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, बर्फीले क्षेत्रों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और शिकार पर निर्भर रहते हैं। ये भी किसके कारण है? पर्यावरण के कारण ही। जहाँ का पर्यावरण ठंडा है वहाँ पर लोग क्या करेंगे? गर्म कपड़े पहनेंगे। ठीक है, वहाँ पर शिकार पर निर्भर रहेंगे क्योंकि खाना तो बनेगा नहीं, उतना ठंडा है, आग कहाँ से धरेगा? ठीक है, फिर है रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से ऊँट पालन और ये खानाबदोश जीवन जीते हैं। ठीक है, ये भी पर्यावरण के कारण ही है। जहाँ रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर क्या ऊँट वगैरह जो है वहाँ पर ऊँट से चलते हैं और खानाबदोश जीवन जीते हैं। ठीक है, फिर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि का विकास अधिक होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कृषि का विकास अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण सही है। तो थोड़ा सा ये बात भी जो है हल्का सा लगता है कि हाँ सही हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में इतना संभव मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्यावरण के अनुसार ही मनुष्य चले। ठीक है, हालांकि पर्यावरण को छेड़छाड़ करना थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर तो पर्यावरण के खिलाफ भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ और चीज़ें जो है घटना घटित हो रही हैं, आपदा हो जा रहा है। तो चलिए ये सारी चीज़ें थी, और कोई सवाल कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और ये बात समझ में आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।